एक छोटी सी गलती इंसान को ऊपर से नीचे ले आती है। ऐसी ही एक मिसाल हमारे साथ मौजूद है। नईम कैसर उर्फ नाजुक परी। नईम कैसर कोई आम इंसान नहीं, एक बहुत बड़े बाप के बेटे हैं। मुंह में सोने का चम्मच लेके पैदा हुए नईम कैसर, जो कि कैसर टाउन के मालिक हैं, आज दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। आपने ज़िंदगी का एक हिस्सा अपने वालिदैन और अपने बहन भाइयों के साथ गुजारा, बहुत शान और शौकत से ज़िंदगी गुजार रही है, और अचानक इस तरह की ज़िंदगी गुजारना। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं शान पाकिस्तान और मैं हूं आपका होस्ट जाहिद खान। नाजरीन, आपने तो सुना ही होगा कि अल्लाह की ज़ात इंसान को अर्श से फ़र्श तक ले आती है। एक छोटी सी गलती इंसान को ऊपर से नीचे ले आती है। ऐसी ही एक मिसाल हमारे साथ मौजूद है। नईम कैसर उर्फ नाजुक परी। नईम कैसर कोई आम इंसान नहीं, एक बहुत बड़े बाप के बेटे हैं। मुंह में सोने का चम्मच लेके पैदा हुए नईम कैसर, जो कि कैसर टाउन के मालिक हैं, आज दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। उसकी वजह उनका शौक़ था लड़कियों के कपड़े पहनना, लड़कियों की तरह तैयार होना, लेकिन वालिदैन ने एक्सेप्ट नहीं किया, कबूल नहीं किया और घर से धक्के दे के बाहर निकाल दिया। आज नईम कैसर दर बदर के ठोकरें खा रहे हैं। उनकी ज़िंदगी इस तरह की गुजरी कि आम इंसान अगर सुन रहे तो परेशान हो जाए। उनसे पूछते हैं कि नईम कैसर से नाजुक परी का सफ़र कैसे हुआ। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि नईम कैसर से नाजुक परी किस तरह हुए? सर बस एक बहुत स्ट्रेंज इंसिडेंट हुआ टू प्लेस कि मैं अपने भाई के साथ पंजाब सोसाइटी में रहता था। हमारे साथ एक मेड भी होती थी जिसके साथ भाई का रिलेशन था। भाई ने उसको पैंट लेके दी, उसने 2 दिन बाद ट्राई की, उसको नहीं आई, मिसफिट हुई, उसने मेड में मुझे दी। मैंने जब वो पहनी, आई वॉज ग्रेटली अप्रिशिएटेड बाय द नेबर्स। तो फिर मैं आई एम इंस्पायर्ड कि जी मुझे आई शुड परचेज़ मोर फॉर द लेडीज़ पैंट्स। जिस तरह मैंने लेडीज़ पैंटें पहनी और उनको फोल्ड किया, मुझे नेबर्स ने बहुत अप्रिशिएट करना किया, गुड्डू भाई आप बड़े स्मार्ट होते जा रहे हैं। उससे पहले नो बडी अप्रिशिएट मी कि क्या मैंने पहना है, क्या कोई मुझे नोट नहीं करता था। आपकी एजुकेशन कितनी है? MBA। और सर जिस तरह से मैंने मेकअप भी अप्लाई करना कर दिया तो फिर मेरी फेम बढ़ती गई और मैं उसमें अपने अंदर एक पॉजिटिव चेंज देखा कि मेरी बुराइयां वो जो है वो रिमूव होना शुरू हो गई। कि लेडीज़ के साथ एक जो मैं मिसबिहेव करता था वो मेरी हैबिट नो मोर, मतलब वो रही नहीं फिर। और मैंने मतलब जो टीजर्स बॉयज़ है उनके साथ उनको बेटर हैंडल करना शुरू कर दिया इस कंडीशन में। तो इसलिए मैं इंस्पायर हुआ कि देखें ये मुझे चीज़ सूट कर गई है। कितना अरसा हो गया कि घर वालों ने आपको घर से बाहर निकाल दिया था? ऑलमोस्ट ईयर। पिछले नवंबर की बात है, मैं भाई से अपने अलहदा रह रहा हूँ। आपने ज़िंदगी का एक हिस्सा अपने वालिदैन और अपने बहन भाइयों के साथ गुजारा, बहुत शान और शौकत से ज़िंदगी गुजार रही है, और अचानक इस तरह की ज़िंदगी गुजारना। तो आपको कभी फील नहीं हुआ कि आप अर्श पे थे, आज ज़मीन पे, तो ज़िंदगी आपकी इतनी चेंज हो गई है? कभी याद नहीं आई पुरानी ज़िंदगी? सर याद, लेकिन मैं सोचता हूँ कि अगर मैं अपना ये कंडीशन ना अडॉप्ट करता तो आई वुड लिव मोर वर्स्ट लाइफ। इसमें फिर मुझे कुछ सपोर्ट है, मतलब मेरे फेम में कैश हो रही है कि आज वो अल्हम्दुलिल्लाह वो टाइम आ गया है कि आपकी तरह कई चैनल मुझे अप्रोच करते हैं, मेरा कुछ गुज़र बसर होता है और मेरी पर्सनालिटी प्रमोट होती है। सर इस आपकी फैमिली, आपको बहन भाई या माँ बाप ने आपको घर से निकाल दिया, कोई और फैमिली मेम्बर आपको सपोर्ट करता है? सर माँ बाप का जहाँ तक आप रेफरेंस दे रहे थे, माँ बाप की लाइफ में तो मेरा ये गेटअप नहीं था, बल्कि वालिद साहब तो मेरे बहुत अरसा पहले इंतकाल कर गए थे, दिसंबर 2008। उस वक्त तो मेरे वैसे गेटअप के कोई साइन भी नहीं थे। तो वालदा मोहतरमा की ज़िंदगी में मैंने ये डांस पार्टीज़ को ज्वाइन किया, वो लाइक नहीं करती थी, तो शी पास्ड अवे इन May 2016 एंड आई हैव अडॉप्टेड दिस अपीयरेंस इन December 2016। अब आप कहाँ रहते हैं? सर नाउ आई एम लिविंग एट शिवपुरा रोड, सतार कॉलोनी। किसी दोस्त के साथ रहते हैं या अपना कोई क्वार्टर या मकान लिया हुआ है? हाँ जी सर, मैंने अपने दोस्त की रेजिडेंस रेंट पे लिया है। दोस्त के साथ रहते हैं?
जी सर, उसकी फैमिली। अच्छा, आपने जैसे बताया कि आपकी एक टाउन है, आपकी कॉलोनी है, क्या आपने कभी रिक्वायरमेंट नहीं की कि जो मेरा जायदाद में से हिस्सा बनता है मुझे दिया जाए? जी सर, हमें तो कुछ भी नहीं मिला। हमारे तो कोई ऐसा विरासत में कुछ आ नहीं सका, ना मुझे मिल सका, ना मेरे बहन भाइयों को मिला। सब अपने अपने मतलब लाइफ गुजार। आपने कभी कोशिश भी नहीं की भी मुझे मेरा हिस्सा दिया जाए ताकि मैं अपनी ज़िंदगी गुजार सकूं? ज़ाहिर है वालिदैन की जायदाद पे औलाद का हक होता है, आपने कभी कोशिश नहीं की? सर मैं ज़रूर कोशिश करता, अगर मेरे दूसरे बहन भाइयों को भी, रिमेनिंग ब्रदर सिस्टर, दे गॉट शेयर। लेकिन सर किसी को कुछ नहीं मिला। हमारी वो वाले साहब की दूसरी शादी थी, तो सेकंड फैमिली ने वो अपने शेयर लिए, उन्होंने प्रॉपर्टी सेल की। अच्छा, आपको कभी फील नहीं हुआ, अपने इस फैसले पे कभी पछतावा नहीं हुआ कि काश अगर मैं इस तरह की लाइफ ना गुजारता तो आज अपने बहन भाइयों के साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजारता? आज आप दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ जा रहे हैं, कभी फील हुआ, ज़हन में आया कि काश मैं ना आता या ना गेटअप करता, ना शोहरत की तरफ जाता? सर इफ़ आई से आई डोंट रिपेंट, आई फील बेटर नाउ। कि देखें, मैं अगर ऐसा ना होता तो आई श्योर कि मेरे बहन भाइयों ने मुझे कुछ नहीं करना था, मेरा उन्होंने कुछ नहीं संवारना था। कहते हैं, देखें जो सर ये बातें होती हैं कि कुफर की होती हैं। कहते हैं हमें जो किस्मत से मिलना होता है वो उसमें मिलना, उसमें गेटअप का कोई अमल दखल नहीं है। अगर मेरे बहन भाइयों ने मेरा इस तरह एहसास नहीं किया तो उस तरह से भी नहीं करना था। नईम कैसर साहब, अपनी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे कोई वाक़या हो तो वो हमारे से शेयर करेंगे? सर वो यही कि जो लास्ट ईयर था 2021, मैं अपने भाई के साथ बैंकर टाउन में रहता था। जुलाई 2021 में उसने अपने लिए और कोई मकान देख लिया, वो वहाँ शिफ्ट हो गया और एंड ही लेफ्ट मी ऑन द सेम हाउस। तो कुछ दिनों बाद मतलब मालिक कार ने मेरा सामान बाहर निकाल दिया, जो थोड़ा बहुत मेरे पास था भी, एक बेड और कुछ चंद में कपड़े और बाइक मेरे पास ही, वो मैंने फिर सेल की। मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं होती थी, कभी कहीं किसी प्लाजे में सोना, कभी किसी रक्शे में सोना, बड़ी तकलीफ से इस तरह मैंने 3 महीने गुजारे। फिर एक माह भाई ने फिर अपने पास बुलाया और फिर वो स्टेट लाइफ शिफ्ट हो गया, उसने फिर मुझे छोड़ दिया, ही लेफ्ट मी अगेन। तो सर अगर ऐसा ही भाई अगर आपका था तो इट्स बेटर टू डिपार्ट हिम, कि उसको छोड़ देना सर बेहतर है, कि उसने मेरा क्या संवारना है। उसके लिए उन लोग अगर मेरे ऐसे ही बहन भाई हैं, इनसेंसिटिव हैं, तो मैं उनके लिए अपनी अपीयरेंस क्यों चेंज करूं? इस तरह से सर वो फिर बेहतर है कि चलो मैं उनको मिलता नहीं, लेकिन कुछ उनको थोड़ा सा मेरा कुछ रियलाइजेशन होती है, मुझे थोड़ा सा फिर भी सपोर्ट करते हैं। कहते हैं कि पास रहने से कई बार रिलेशन ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं और दूर रह के उनमें थोड़ी बेहतरी आ जाती है। जी तो नाज़रीन, ये थे नईम कैसर उर्फ नाजुक परी। अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। तो देखते रहिए शान पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।